Express the following statements in linear equations into variables. You may take the variables as x and y. It is given that कि variables हम x and y ले सकते हैं. इसके जगह पर हम a और b, c और d कुछ भी ले सकते थे, लेकिन यहां पर हमें x और y लेना है. फर्स्ट पार्ट जो है कह रहे कि the abscissa of a point is twice the ordinate. तो अगर हम abscissa को अगर हम x मान लें, ठीक है, और ऑर्डिनेट को अगर हम y मान लें, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट गिवन हमारे पास कह रहे कि द एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज ट्वाइस द ऑर्डिनेट का ट्वाइस है. अब x इक्वल्स टू 2y आ गया. और लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है आपने देखा होगा कि a1x ax प्लस by एंड प्लस c इक्वल्स टू 0. यहां पर देखो दो तरीके से लिख सकते हो. बहुत बार इसको x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 भी लोग लिखते हैं क्योंकि इक्वेशन है, ऐसे लिखते हैं. लेकिन राइट वे होना चाहिए आपका, ठीक है, x और माइनस 2y एंड प्लस 0, यानी कि यहां पर तीनों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए. a का होना चाहिए, b का होना चाहिए और c होना चाहिए. a b c तीनों रियल नंबर है और आपको पता ही है कि a और b साइमल्टेनियसली कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकते. तो ax प्लस by प्लस c के फॉर्म पे हम ऐसे लिखें, बहुत बार ऐसे भी लिखा हुआ होता है. ठीक है, तो यह आपका यहां पर आ गया. तो इसलिए x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, x माइनस 2y प्लस 0 इक्वल्स टू 0. जब अगर आपको लिखना हो कि a का वैल्यू क्या होगा तो 1 है, b का वैल्यू माइनस 2 है और c इज 0, तो पहले का एक्सप्रेशन ऐसे हो गया. द करेक्ट द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 पेंस इज ₹60. ठीक है, तो ये काम करते हैं. सबसे पहले हम 1 पेंसिल का कॉस्ट जो है, 1 पेंसिल का कॉस्ट हम क्या करते हैं, ₹x मान लेते हैं. तो 2 पेंसिल्स का जो कॉस्ट हो गया, 2 पेंसिल्स का जो कॉस्ट हो गया वो ₹2x हो गया. ठीक है, अब इसी तरीके से क्या करोगे आप, 1 पेन का जो कॉस्ट है वो ₹y मान लो. तो यहां पे 3 पेन्स हैं, ठीक है, दैट मीन्स कि 3 पेन्स का जो कॉस्ट होगा वो ₹3y हो जाएगा. अब यानी कि दोनों का मिला करके 2x और 3y, ठीक है, तो ठीक है, तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 60 हो जाएगा. तो यहां पे 2x और प्लस 3y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा. अब या तो ऐसे छोड़ दीजिए, लेकिन बहुत बार इसको 2x प्लस 3y और माइनस 60 इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में लिखा होता है. तो दोनों में कोई भी तरीका आप अप्लाई कर सकते हो. उस तरीके से द कॉस्ट ऑफ अ टेबल इज ₹100 मोर देन द चेयर. ठीक है, तो एक काम करते हैं, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन टेबल का कॉस्ट प्राइस को हम क्या करते हैं, ₹x मान लेते हैं. एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ वन चेयर को क्या करते हैं, ₹y मान लेते हैं. तो यहां पर कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ अ टेबल इज 100 मोर देन द चेयर, यानी कि अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट जो है वो x कह रहा है, वो क्या कह रहा है कि y प्लस 100 कह रहा है. इसका जो 100 चेयर से ज्यादा है, यानी कि x माइनस y और माइनस 100 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ये हमारे लीनियर में प्रॉपर प्रेजेंटेशन हो गया. अब करें कि ट्वाइस द ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज 4 टाइम्स द एब्सिसा. तो फोर्थ वारे में हम पहले क्या करेंगे, एब्सिसा को मान लेंगे. एब्सिसा को आपने x मान लिया और ऑर्डिनेट को आपने y मान लिया. देखो ऑर्डिनेट को हमने y मान लिया. अब यहां पर क्या कह रहा है कि दो ऑर्डिनेट ट्वाइस द ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, यानी कि 2y जो है दैट इक्वल्स टू 2y इक्वल्स टू 4 टाइम्स द एब्सिसा, यानी कि ये 4x के बराबर है. तो इसको आप देखो दो तरीके से लिख सकते हो, या तो इसको 2y माइनस 4x इक्वल्स टू 0, लेकिन जब आप जनरल फॉर्म लिखते हो तो x प्लस by प्लस c लिखते हो, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि माइनस 4x और प्लस 2y इक्वल्स टू 0. कांस्टेंट यहां पर 0 है, ध्यान रखिएगा. तो माइनस 2x प्लस 2y प्लस 0 इक्वल्स टू 0, लेकिन वहां पे 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं, ऑलरेडी जब 0 आप यहां पर कर दियो, क्योंकि फॉर्म a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1 के फॉर्मेट में भी होता है. तो इस फॉर्मेट में आ गया. तो दोनों में या तो इस फॉर्मेट को लिख लो जनरल फॉर्म में, या आप क्या करो इस फॉर्मेट में लिख दो. ठीक है, यहां पर a1 लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप साइमल्टेनियस एक ही दो इक्वेशन नहीं पढ़ते, एक ही पढ़ते हो. तो x प्लस by इक्वल्स टू c, तो उसके फॉर्म में हमने लिख दिया. या दूसरा तरीका हो सकता है कि 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 लिख दो. तो जो दोनों में आपको बेहतर लगे
आप उसी तरीके से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि मनीषाज एज एक्सीड्स रहमान्स एज बाय 5 years। तो इस केस में हम क्या करेंगे, मनीषा के प्रेजेंट एज को हम मान लेंगे x years। मनीषाज प्रेजेंट एज भी क्या मान लेंगे, x years। ठीक है, और मनीषा के बाद जो है रमन्स प्रेजेंट एज, फिर क्या कर देंगे, रमन्स के प्रेजेंट एज को क्या मान लेंगे, y years। अब आगे हम लोग यहां पर देखिए, करें कि मनीषा का जो एज है एक्सीड्स रमन्स एज बाय 5 years, यानी कि x जो है वो y प्लस 5 years से एक्सीड हो जाता है। इसका एज दूसरे केस से 5 साल बड़ा हो जाए, एक्सीड हो जाता है, यानी कि x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 लिख लो, या यहां पर x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0 लिख लो। दोनों में कोई भी एक्सप्रेशन आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जिसे हम क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हम एक्सप्रेस करके बता सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसी में अलग अलग स्टेटमेंट बना करके आप बहुत सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं। जहां पे वर्ड प्रॉब्लम है, अगर आपके पास 10th की बुक है तो वहां से भी आप क्वेश्चंस ले सकते हैं लीनियर से। केवल उसके स्टेटमेंट बनाना है, सॉल्व नहीं करना है, ओनली स्टेटमेंट बनाना है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहां भी वही क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट कह रहे कि इफ यू एड 5 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। तो भाई एक काम करते हैं, हम फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को अगर x मान लें और फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को अगर y मान लें, तो जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, x अपॉन वाई हो जाएगा। तो कह रहे कि अगर हम न्यूमरेटर में 5 ऐड कर देते हैं, 5 ऐड कर दिया, और डिनोमिनेटर में 5 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो फ्रैक्शन 1/7 हो जाता है। यही तो है। देखिए स्टेटमेंट ऐसा बना कि नहीं बना। तो आप यहां पे 7 को x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करो एंड दैट इक्वल्स टू y माइनस 5 करो। तो अब यहां पे 7x एंड प्लस 35 इक्वल्स टू y माइनस 5 हो गया। तो ए 7x एंड माइनस वाई, तो दूसरा तरीका 35 को इधर लेकर जाओगे तो माइनस 40 हो जाएगा। एक तो लिखने का ये राइट तरीका है, और दूसरे तरीका अगर आप लिखना चाहते हो 7x माइनस वाई एंड पॉजिटिव 40 इक्वल्स टू 0। तो दोनों में कोई भी अगर आप इस वे में लिखिए या इस वे में लिखिए, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, तो जो आपको बेहतर लगता है लिखने में, जो जहां पर आप कंफर्टेबल हो, उसी तरीके से आप इसे लिख लीजिएगा। ये पहला क्वेश्चन था। ठीक है, फर्स्ट पार्ट था। अब आइए इसके अगले पार्ट को देखते हैं। यहां पे करेगा फ्रैक्शन बिकम्स 4/5। करेगा एक फ्रैक्शन जो है, लैंग्वेज सेम यहां भी वही अप्लाई करेंगे हम यहां पर। ठीक है, क्या करेंगे, न्यूमरेटर को x मान लेंगे और डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, y मान लेंगे। तो फ्रैक्शन जो होगा बच्चों वो क्या होगा, x/y हो जाएगा। अब करें कि फ्रैक्शन बिकम्स 4/5 इफ 1 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यानी कि अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, इधर एक अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करें, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें, तो फ्रैक्शन जो है 4/5 हो जाता है। तो ठीक है, पहले क्या था हमारे पास, फ्रैक्शन में 1/7 था। देखो अब यहां पे 4/5 हो गया। तो यानी कि 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 1 से, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 1 से। तो ये आपके पास 5x प्लस 5 हो जाएगा, और यहां पर 4y एंड प्लस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये आपके पास 5x और माइनस 4y, और अगर 5 को इधर लेकर जाओगे तो 4 माइनस 5 होगा, -1 लिख सकते हो इसको, या इसको अगर आप इधर लेकर आओगे तो 5x माइनस 4y एंड प्लस 1 इक्वल्स टू आप 0 लिख सकते हैं। तो दोनों में कोई भी तरीका आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसका सेकेंड पार्ट हो गया। ठीक है, नाउ वी आर कमिंग टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखते हैं हमारे पास कह रहे हैं कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो भाई मान लेंगे कि डिजिट एट टेंस प्लेस, 2 डिजिट के नंबर में एक टेंस प्लेस होगा, एक वंस प्लेस होगा। टेंस प्लेस के पास के डिजिट को प्लेस भी x मान लेते हैं, और डिजिट एट वंस प्लेस के पास के डिजिट को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो करें द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 होगा। तो ये तो जनरल फॉर्म पे आ ही गया, या दूसरे तरीके से लिखो x प्लस वाई एंड माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ये आ गया। अब कह रहे कि a man says to his son 7 years ago I was 7 times as old as you were। ठीक है, अब देखो जी, तो पहले एक काम करते हैं, मैन का और उसके बेटे के प्रेजेंट एज को हम मान लेते हैं।
थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपको 10th में मेनली पढ़ने हैं। तो अब आ जाओ यहां पर हम आते हैं 4th पार्ट में। तो प्रेजेंट एज ऑफ, यहां पे हम क्या करते हैं कि प्रेजेंट एज ऑफ मैन को क्या मान लेते हैं, x years, ठीक है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन को क्या मानते हैं, y years, ठीक है, y years ले लेते हैं। अब करें कि 7 years अगो, तो एक बात बताओ, 7 साल पहले दोनों का एज 7 साल कम हो जाएगा। तो 7 साल पहले जो मैन एज है, मैन एज जो होगा दैट विल बी x माइनस 7 हो जाएगा, और 7 साल पहले जो सन एज है, यानी कि सन का जो एज होगा वो y माइनस 7 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट आ जाओ, 7 साल पहले जो मैन का एज था यानी कि x माइनस 7 था, वो 7 टाइम्स द सन एज आ गया। ये तो स्टेटमेंट दे रखा है। अब इसको हम ब्रेक कर देंगे, x माइनस 7 इक्वल्स टू 7y माइनस 49। अब आपके पास x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 49 प्लस 7 हो गया, ठीक है। अब यहां पर x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42, या इसको x माइनस 7y एंड प्लस 42 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हो। दोनों में कोई भी तरीका आप यहां पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैन एज हो गया। अब कह रहा है अगले पार्ट में देखते हैं, यहां भी एज ग्रुप के ऊपर क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा स्टेटमेंट को समझना है और हमें फटाफट उसके इक्वेशन को बड़े प्यार से हम निकाल लेंगे। फादर एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ हिज 2 चिल्ड्रेन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है तो पहले क्या करेंगे कि प्रेजेंट एज ऑफ फादर को मान लेंगे। फादर को मान लेंगे क्या, x years, ठीक है। और प्रेजेंट एज ऑफ द, ठीक है, हिज 2 चिल्ड्रन को यहां पर कलेक्टिव ले लेंगे, को क्या मान लेंगे हम, ठीक है, y मान लेंगे। सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन को क्या कर लेंगे, उसका उनका जो प्रेजेंट एज है y मान लेंगे आप। तो अब कह रहे कि x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ठीक है, यहां पे सीधा 3y हो जाएगा। तो x माइनस 3y इक्वल्स टू 0 हो गया, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम कर लेंगे। यहां पे दोनों चिल्ड्रन के जो प्रेजेंट एज को आप क्या करोगे, y मान लोगे, तो कलेक्टिव मान लोगे यहां पर। तो यहां पर x इक्वल्स टू 3y दे रखा, तो x माइनस 3y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द लीनियर इक्वेशन, यहां पे दे रखा कि 2x माइनस m एंड प्लस 3y इक्वल्स टू 6 हैज इक्वल वैल्यूज ऑफ x एंड y। अच्छा, इक्वल वैल्यूज ऑफ x एंड y करे कि m के किस वैल्यू के लिए, ठीक है, द लीनियर इक्वेशन 2x माइनस m प्लस 3y इक्वल्स टू 6 हैज इक्वल वैल्यूज ऑफ x एंड y। यहां पर x इक्वल्स टू y एक तरह से हमें रखना है, ठीक है, ध्यान देना। तो यहां पर x इक्वल्स टू y अगर हम रखेंगे तो 2x माइनस m और फिर 3, इसको x इक्वल्स टू 6 रख लेते हैं क्योंकि x इक्वल्स टू y है। तो यहां पर 2x और 3x क्या हो गया, 5x माइनस m इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर 5x माइनस 6 इक्वल्स टू m हो जाएगा। तो कह रहे कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m के किस वैल्यू के लिए द लीनियर इक्वेशन, ये आपके पास दे रखा है, हैज इक्वल वैल्यूज ऑफ x एंड y फॉर इट्स सॉल्यूशन। यहां पर m इक्वल्स टू 5x माइनस 6 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ 5, 8 जो है इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। दे रखा है आपके पास इक्वेशन जो हमारे पास है 11x माइनस 2y इक्वल्स टू 3m। हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है और इसका सॉल्यूशन 5 और 8 दे रखा है, यानी कि x जो है वो 5 है, माइनस 2 इंटू 8 है, दैट इक्वल्स टू 3m के बराबर है। तो 11 5 जा 58 और माइनस 16 जो है वो 3m के बराबर है, यानी कि 3m का जो वैल्यू हो गया, यहां पर जो 3m का वैल्यू हो गया, 55 से 16 आप माइनस कर दोगे, 55 से 16, 5 से 6 नहीं जाएगा, 15 से 6 गया 9, 4 से गया 39, है ना। तो ये आपके पास 39 बचा, यानी कि m का जो वैल्यू होगा 39 बाई 3 कर देंगे तो ये 13 आएगा। तो रिक्वायर्ड जो आंसर होगा दैट विल बी m इक्वल्स टू क्या होगा, 13 के इक्वल हो जाएगा।
यहां पर 5 और 8 सॉल्यूशन दे रखे हैं, यानी कि x का वैल्यू एब्सिसा 5 है और आपके पास ऑर्डिनेट क्या है, 8 के इक्वल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द इक्वेजन, आपके पास यहां पर इक्वेजन है 2x प्लस ए वाई इक्वल्स टू 5, अगर इसके सॉल्यूशन 1 और -1 गिवन है, ठीक है। तो यहां पर 2 और इंटू 1 एंड प्लस ए और यहां पे माइनस ए इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। तो देखो ए 2 माइनस ए इक्वल्स टू 5 हो गया, यानी कि 2 माइनस 5 इक्वल्स टू ए हो गया। इसका मतलब कि ए का वैल्यू जो है वो -3 आ गया। अब करें कि इसके दो और सॉल्यूशंस निकालने हैं, तो अब इसको इक्वेशन को बना लीजिए। 2x था, a का वैल्यू क्या था -3, यानी कि -3 इक्वल्स टू 5 है। अब तो आप इसके इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। यहां पर आप क्या करना कि x को y के टर्म्स में लिख लो, तो 5 + 3y हो जाएगा। x जो होगा 5 + 3y और डिवाइडेड बाई 2 होगा, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अब यहां पर y इक्वल्स टू 0 पुट कर दो, तो x जो होगा 5/2, यानी कि एक सॉल्यूशन तो 5/2 और 0 हो गया। अगर हम यहां पर y इक्वल्स टू अगर 3 पुट कर दें या 5 पुट कर दें या 6 पुट, जो दिल करे आपका, ठीक है। या इसको y इक्वल्स टू -1 पुट कर दो, चलो। तो x जो होगा 5 और ये -3/2 हो जाएगा, यानी कि ये 2/2 एंड दैट इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो एक सॉल्यूशन आपका 1 और -1 हो गया। तो इस तरीके से इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन वी कैन फाइंड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अगर 2 फाइंड करना, अगर 4 होगा तो बड़े 4 भी आप आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। तो जो a निकालेंगे, a की वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा पहले, फिर आपका प्रॉपर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आ जाएगा। एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x फ्रॉम द इक्वेशन। अब आपके पास यहां पर इक्वेशन है 3x + 2y = 8। अब हमें y को x के टर्म्स में करना है, तो जिसको जिसके टर्म में करना होगा y को, फिर y को हम यहीं पे रखेंगे, 3x को हटा देंगे, क्योंकि y को x के टर्म में करना, जिसके टर्म में करना वो आपके राइट हैंड साइड में होगा और एक पार्ट आपका लेफ्ट हैंड साइड में होगा। तो y इक्वल्स टू क्या आ गया, 8 - 3x/2। तो ये हो गया y इन टर्म्स ऑफ x। अब करेंगे चेक कीजिए कि वेदर द पॉइंट 4, -2 जो है इसके सॉल्यूशन है कि नहीं। तो यहां पर हमारे पास बच्चों LHS है, LHS में 3x + 2y है। तो x के जगह पे हम 4 पुट करेंगे और 2 के जगह पे y के जगह पे -2 पुट करेंगे। यहां आपके पास जो है 12 और ये -4 आ गया, यानी कि 8 के बराबर आ गया, है ना। और RHS में चेक करो, आपके पास 8 है, दिस इज योर RHS। तो यस, इसका सॉल्यूशन है। समझ में आ गया ना, इसका सॉल्यूशन है, होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 4 and -2 गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि LHS जो है वो RHS के बराबर हो रहा है आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें गिवन इक्वेशंस के ग्राफ ड्रॉ करने, पहला x = 1। देखिए x = 1 का जब हमें ग्राफ ड्रॉ करना हो, तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि x = 1 का मतलब यह हो गया कि y के किसी भी वैल्यू के लिए x जो होगा दैट विल बी ऑलवेज 1 के इक्वल होगा। एक बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अगर हम इसे नॉर्मल इक्वेशन में लिखने की कोशिश करें, तो x 0y और यहां पर क्या है, 1 है। तो ये 1 जब इधर आएगा तो ये -1 होगा, यानी कि -1 = 0 हो गया। अब y तुम कुछ भी पुट करो, y अगर आप 1 पुट करते हैं तो ये 0 ही हो जाएगा, यानी कि x - 1 = 0, तो x = 1 होगा। y अगर आप 2 पुट करते हो तो x + 0 × 2 -1 = 0 करोगे तो ये 0 ही हो जाएगा, x - 1 = 0, तो x = 1 होगा। तो y के जगह पे अगर आप कुछ भी पुट करेंगे, y जो के जगह पे कुछ भी पुट करेंगे, x हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव 1 के ही इक्वल होगा। तो ऐसे केस में जो इनका ग्राफ आता है, इसका मतलब ये, अगर आप या तो इस तरीके से वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके निकाल दो, तो जब आप टेबल बनाओगे ग्राफ का, तो ध्यान रखना y के किसी भी वैल्यू के लिए, ठीक है, x हमेशा पॉजिटिव 1 ही होगा। तो अगर y आप -1 लिखते हो तो ये 1 ही होगा, ये 2 लिखोगे तब भी ये 1 होगा, ये -3 लिखोगे तभी ये 1 होगा, याद रखिएगा। तो ऐसे केस में जो ग्राफ बनता है वो हमेशा क्या बनता है, पैरेलल टू y एक्सिस होता है, यानी कि x = 1 का ग्राफ है। तो देखो यहां पर ध्यान से,
अब अगर मान लो कि आपने एक पॉइंट यहां पर 1 and -1 लिया, तो ए 1 हो गया और ए माइनस हो गया, दैट मीन्स कि दिस वन इज द पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप लोगे तो 1 and 2 होगा, तो 1 and 2 लोगे तो पॉजिटिव पॉइंट 1, ये आपका आ गया। इसके बाद आप क्या करते हो, 1 and -3 लेते हो, तो 1 और -3 आपके पास ये पॉइंट हो गया। तो जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो चेक करो, ये हमेशा क्या होगा, y एक्सिस के पैरेलल होगा। इसका मतलब फॉर एनी वैल्यू ऑफ y, x जो होगा दैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव 1 के बराबर होगा। दूसरे केस में हम देखते हैं, सेम तरीका यहां भी यही यूज हम करेंगे कि ठीक है, करें कि y इक्वल्स टू 4, तो y इक्वल्स टू 4 का मतलब ये हो गया कि x के किसी भी वैल्यू के लिए y हमेशा पॉजिटिव 4 होगा। तो इसका जब आप टेबल बनाने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो यहां पर x लिख लो, y लिख लो, तो y हर जगह 4 है, x में जो दिल करे, 1 है, -2 है और 3। तो जब यहां पर 1 and 4 लेंगे, देखो x पे हमने 1 लिया, x पे 1 लिया और y पे 4 ले लिया, तो मतलब ये यहां पर, अब इस पॉइंट को हम हटाते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को हटा दो आप, ठीक है, तो 1 and यहां पे 4 हो गया। आप चेक करते रहो, ठीक है, यहां पर -2 and 4 लोग, -2 और देखो 4 हो गया, -2 लिया और यहां पे हमने 4 लिया। अब अगले पार्ट में आ जाओ, 3 and 4, तो यहां पे पॉजिटिव 3 and 4 आ गया। तो ये जो लाइन आएगा हमेशा क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएगा, तो एक्स के पैरेलल होगा ये ग्राफ, ठीक है। इसी तरीके से 2x इक्वल्स टू -7 है, तो 2x इक्वल्स टू -7 का मतलब क्या हो गया कि जब 2x इक्वल्स टू -7 है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले इसको देखो, अब ऐसे केस में नंबर लाइन पे भी ड्रॉ करने के लिए आ सकता है, इसका याद रखना। तो 2x इक्वल्स टू -7 पे हम क्या करेंगे, देखो 2x इक्वल्स टू -7 है, यानी कि x इक्वल्स टू -7/2 हो गया, तो ये -3.5 हो गया। तो y के किसी की वैल्यू के लिए जो x होगा हमेशा -3.5 होगा, तो यानी कि -3.5 करीब करीब यहां पर आएगा। अब y आप कुछ भी लो, जो दिल करना आप ले लो, ठीक है, ये चेक करो, जो दिल करना यही आएगा, यानी कि दैट विल बी पैरेलल टू क्या होगा आपका, ये पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगा। इसका ग्राफ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास यहां पे 3y इक्वल्स टू 8 है, तो y इक्वल्स टू 8/3 हो गया। x इक्वल्स टू 8 है, तो x इक्वल्स टू पॉजिटिव 8 ले लो, और यहां पर 5y प्लस 12 है, तो 5y इक्वल्स टू -12, y इक्वल्स टू -12/5 होगा। अब देखो 8/3 जो है ना, ये थोड़ा सा टेक्निकली रॉन्ग है, ऐसा कभी भी ग्राफ में पूछा नहीं जाएगा। पेपर में क्वेश्चन में दे रखा है, लेकिन ऐसा पूछा नहीं जाएगा, निश्चिंत रहिएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 and 5 नहीं है, दैट मीन्स के नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, तो ऐसे पॉइंट को आपको ग्राफ पे दिखाने में दिक्कत आएगी, हमेशा याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन को आप यहां से इग्नोर कीजिए, हटाइए, ऐसा कभी भी नहीं आएगा, बाकी सारे के सारे आ सकते हैं, ठीक है। तो ग्राफ में इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं, और सेम ग्राफ आपके नंबर लाइन पे भी ड्रॉ करने के लिए पेपर में पूछा जा सकता है। अब करें राइट एन इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस। देखो भाई, पैरेलल टू द वाई एक्सिस कह रहा है, ठीक है, तो पैरेलल टू द वाई एक्सिस का मतलब हो गया कि ये आप जब ग्राफ ड्रॉ करते हो तो वाई एक्सिस हो गया और ये आपके पास एक्स एक्सिस हो गया, दिस इज एक्स एंड दिस पार्ट इज एक्स इंटरसेप्ट इज -1, यानी कि एक्स इंटरसेप्ट -1 है, यानी कि यहां पर x इक्वल्स टू -1 है, तो इसका इक्वेशन अगर लिखना हो तो x + 1 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हो। आगे इसका इक्वेशन यही लिखना है यहां पर, और जब ग्राफ इसका ड्रॉ करना हो तो -1 यहां पर है, तो लाइन जो होगा पैरेलल टू क्या होगा आपका, y एक्सिस होगा। और जब इक्वेशन लिखना है तो x + 1 इक्वल्स टू 0 लिख दोगे। यहां पर करके x इंटरसेप्ट 7/2 है, यानी कि x इक्वल्स टू 7/2 है, तो यहां पर x - 7/2 इक्वल्स टू 0 हो सकता है, या अगर आप एलसीएम लोगे तो 2x - 7 और 2 को इधर हटा दोगे तो 0 हो सकता है, ऐसा भी लिख सकते हो और ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। और x इक्वल्स टू -7/2 मतलब हो गया कि x इक्वल्स टू आपके पास पॉजिटिव 7/2 है, दैट मींस कि 3.5 है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये करीब यहां पर आएगा, दैट मींस कि यह लाइन जो है y एक्सिस के पैरेलल होगा। तो यहां पर दे रखा कि पैरेलल टू y एक्सिस है, और यहां पे -8 कह रहा है, यानी कि x इंटरसेप्ट -8 है, तो x इक्वल्स टू -8 है, यानी कि x + 8 जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। और इसका जो ग्राफ होगा यहां पे आप बड़े आराम से ड्रॉ कर सकते हो। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देना हमें, ठीक है, x इक्वल्स टू -4 का। देखो x इक्वल्स टू -4 का,
1 वेरिएबल में एंड 2 वेरिएबल में। 2 वेरिएबल्स का मतलब होगा कार्टेशियन प्लेन, 1 वेरिएबल का मतलब हो गया नंबर लाइन पे। तो x इक्वल्स टू -4 को अगर दिखाना है बच्चों, तो ये आपका पास 0 हो गया, ये -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया और ये -4 हो गया। यानी कि इस पॉइंट के बारे में कहा जा रहा है x इक्वल्स टू -4। इसी को अगर हमें कार्टेशियन प्लेन पे दिखाना है, तो यानी कि ये जो इक्वेशन है x प्लस 0y एंड पॉजिटिव 4 इक्वल्स टू 0 है। यानी कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ y x जो होगा दैट विल बी ऑलवेज -4। तो इस केस में जब इसका ग्राफ बनेगा तो ये आपके पास y एक्सिस है और ये आपके पास x एक्सिस है। तो यहां पे x इंटरसेप्ट जो है वो क्या है, -4 है। तो -4 का मतलब कि a -1, a -2, a -3 और a -4, यानी कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ y x विल बी ऑलवेज जो होगा -4 होगा। तो अभी भी बताया था आपको ये लाइन हमेशा y एक्सिस के पैरेलल होगा। इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, सॉल्व एग्जांपल में काफी सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, वहां पे देखिएगा। तो 1 वेरिएबल में हो गया, 2 वेरिएबल में हो गया। दूसरा कह रहा है कि 5x अपॉन 9 कह रहा है, 5x इक्वल्स टू 9 है। देखिए तो 5x इक्वल्स टू 9 है, यानी कि x इक्वल्स टू 9/5 है। तो यहां पर ठीक है 0 पॉइंट नहीं, 5 1 जा 5 और 1.8 होगा, ये 1.8 होगा। तो 1.8 को बड़े आराम से नंबर लाइन पे दिखा सकते हो। ये आपका 0 हो गया और ये आपका 1 हो गया और ये आपका 2 हो गया, है ना। अब 1 और 2 के बीच में 10 पॉइंट ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10। तो ए पॉइंट करीब करीब होगा ऐसा। तो ए आपके पास x इक्वल्स टू 1.8 होगा। और इसे अगर हमें कार्टेशियन प्लेन पे दिखाना हो, ज्योमेट्रिकली इसको कार्टेशियन प्लेन पे दिखाना हो, तो ये हमारा ग्राफ हो गया, ए y एक्सिस हो गया और ए एक्सिस हो गया। ये आपका +1 है, ए +2 है, यानी कि मान लो यहां पर 1.8 आएगा। तो दैट लाइन विल बी क्या होगा, पैरेलल टू y एक्सिस के पैरेलल होगा। क्योंकि फॉर एनी वैल्यू ऑफ y x जो होगा दैट विल बी ऑलवेज क्या होगा, +1.8 के बराबर होगा। ठीक है।